सोल प्रोप्राइटरशिप ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इंडिया में ही जॉइंट फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट रहा है बहुत शुरू से कि बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी। पर दादाजी उनके भाई, उनके दो भाइयों के बच्चे और मतलब बहुत बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी। तो ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इंडिया में ही फेमस है, इंडिया में ही ये निकला है। और क्योंकि यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी भी बहुत ज़्यादा है, बेसिकली ये हिंदूज़ के लिए भी है, सिख्स के लिए भी है, जैन एंड बुद्धिस्ट के लिए भी है। जो ये लॉ है हिंदू लॉ, जिसके अकॉर्डिंगली ये हिंदू फैमिली बिजनेस चलता है, वो बुद्धिस्ट, सिख और जैन को भी अप्लाई होता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ये कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो अभी भी हम साथ साथ हैं टाइप्स है, तो ये उनके द्वारा कैरी किया जाता है। और इसको कौन गवर्न करता है? इसको गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। जो हिंदू लॉ है वो कोई पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, जैसे अलग अलग रिलीजन्स के लोगों ने अपना अलग अलग लॉ बना के रखा है, लाइक हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे कुछ पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स आने लगी इसमें कि पार्लियामेंट ने उसके अंदर से एक एक्ट निकाल दिया, दैट इज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन और पूरे लॉ के हिसाब से ये हिंदू फैमिली बिजनेस, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ऑपरेट करता है। अब सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन का मतलब होता है अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ सिमिलर काइंड फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर, मतलब एक जैसे लोग जो एक के बाद एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो एक जैसे लोग मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ही फैमिली के लोग, एक ही परिवार के लोग। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यू नो आप अपने पड़ोसी के बच्चे को अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर लो, उसको ओनरशिप दे दो, थोड़ी सी उसको शेयर दे दो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। वो लोग मतलब आप ही के सक्सेशंस होने चाहिए, जैसे पहले परदादा जी हुए, उनके बच्चे दादाजी हुए, दादाजी के बच्चे आपके पापा, आपके पापा के बच्चे, तो ऐसे सक्सेशन होना चाहिए, राइट। देन बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन दी बिजनेस, आपको क्या मतलब इस बिजनेस में आपको मेंबरशिप कैसे मिलेगी? पहली बात तो आपने उस फैमिली में, उस पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ लिया हो, वहाँ पे पैदा होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और एक और कंडीशन इसमें ऐड कर दी गई है कि अडॉप्टेड, अगर आपने लीगली किसी को अडॉप्ट किया है, इफ़ यू आर चाइल्डलेस और आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सपोज मतलब एक जनरेशन ऐसी है कि अनफॉर्चुनेटली उनके दे आर चाइल्डलेस, तो अगर उनको किसी को लीगली अडॉप्ट करते हैं एज देयर चाइल्ड, सो दे हैव आल्सो इक्वल राइट ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस, ठीक है। फिर 3 सक्सेसिव जनरेशंस होना बहुत ज़रूरी है। 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस, 3 जनरेशंस होनी चाहिए, हो सकती हैं मेंबर बिजनेस के, लाइक आपके दादाजी हुए, देन आपके पापा हुए, देन आप हुए। सो 3 सक्सेसिव जनरेशंस मेंबर्स हो सकती हैं बिजनेस में। और उस फैमिली में बर्थ लेना बहुत ज़रूरी है, या तो आप लीगली अडॉप्ट किए गए हो उस फैमिली के अंदर। देन कंट्रोलर कौन होता है इसका? एल्डर मेंबर होता है कर्ता, लाइक अगर आपके दादाजी हैं, ही इज द एल्डर वन, या पर दादाजी है, ही इज द एल्डर वन, तो वो कर्ता कहलाएंगे, मतलब कंट्रोलर कहलाएंगे उस बिजनेस के। अगर आपके पर दादाजी नहीं है तो आपके दादाजी अगर एल्डर है तो वो कर्ता बनेंगे, अगर दादाजी नहीं है तो आपके पापा कर्ता बनेंगे, ठीक है। देन ओनरशिप राइट्स क्या होते हैं? सबके इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, सारे जो बाकी के मेंबर्स होते हैं, लाइक आपके दादाजी कर्ता हो गए, आपके पापा, आपके बड़े पापा, आपके चाचा, ये को पार्टनर्स कहलाएंगे, ठीक है। और इन सब का इक्वल राइट रहेगा प्रॉपर्टी के अंदर।
कौन सी प्रॉपर्टी? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो आपके बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, और आप उसे बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हो। सपोज एक बहुत बड़ा प्लॉट है आपके बुजुर्गों का, या एक बहुत बड़ी आपका बहुत बड़ा घर है जिसको आप कमर्शियली यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस पर्पस के लिए। तो उस घर में, उस लैंड में या उस फैक्ट्री में आपके सारे मेंबर्स के इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। आपके पापा के भी, आपके ताऊ जी के भी, आपके चाचा जी के भी, इनफैक्ट उनके बच्चों के भी, और आपके भाई बहन के भी, सबके इक्वल राइट्स होंगे, और आप लोग क्या कहलाओगे? को पार्टनर्स कहलाओगे। देन जेंडर इक्वालिटी राइट्स। अब क्या कर दिया था ना, इन्होंने ये बोल दिया है एक्ट में, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि सारे मेंबर्स के इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स है रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, लड़की को तो पराए घर चले जाना है, तो लड़की का प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है, लड़की का बिजनेस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका कोई हक नहीं है। बट अब क्या लॉ निकल गया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एक भले ही वो डॉटर है, भले ही वो आपकी वाइफ है, वो उसके पास इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो भी उस प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार है। इन्होंने ये लॉ निकाल दिया है। तो अगर आपके दादाजी नहीं है पर दादी जी हैं, तो आपकी दादी जी कर्ता बनेंगी। ठीक है, दादी जी इज द एल्डर वन, तो आपकी दादी जी ही कर्ता बनेंगी। ओके। और इवन जो लड़कियों की जब शादी हो जाती है, जैसे आपकी बुआ जी की शादी होगी, फिर भी उनका इक्वल राइट है प्रॉपर्टी के अंदर, ये लॉ कहता है। अब फिर अब कुछ एग्जाम्पल्स दूं इसको, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो भी एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। पहले धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने अपने बेटों को दिया, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को दिया। नाउ अब वो लोग अलग हो गए हैं। सो मुकेश अंबानी बेसिकली इज रनिंग द रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उनके बच्चे भी इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल मेंबर्स हैं उनके बिजनेस में। हल्दीराम्स जो है बहुत बड़ा ब्रांच है, बीकानेर में शुरू किया था इन्होंने। तो अब इनके बहुत सारी जनरेशन्स पास हो चुकी हैं, और अभी तक पूरा फैमिली बिजनेस इन्हीं के हाथों में, मतलब इनके घर वालों के हाथों में ही है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। गोदरेज इंडस्ट्रीज हो गई, ये भी एक एग्जांपल है हिंदू फैमिली बिजनेस का। ऑल मेंबर्स आर ऑल फैमिली मेंबर्स आर रनिंग दिस बिजनेस। तो ये था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इट, गिव इट अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक दिस, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऑलवेज से, एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।